पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज वेस्ट यूपी में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सभी 22 जिलों में बंदी का ऐलान किया गया है। मेरठ में भी हाईकोर्ट बेंच को लेकर बंद का ऐलान किया गया है और एक सुर में यही मांग की जा रही है कि हाईकोर्ट बेंच मिलनी ही चाहिए। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ कचहरी के बाहर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक वकील ही वकील नजर आ रहे हैं और संपूर्ण बंद है। जितनी भी शॉप्स आप देख रहे हैं ज्यादातर शॉप्स आज बंद हैं और इस बंद को व्यापक समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग भी मौजूद है। हर वर्ग का समर्थन हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए हो रहा है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 50 वर्षों से लोग कर रहे हैं। 50 साल पहले इस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ नहीं थी। आज 25 करोड़ को हम पार कर चुके हैं और ये 50 साल पुरानी मांग जन आंदोलन नहीं बन पाई थी। लेकिन आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, जिस प्रकार हमारे आह्वान पर, संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर व्यापारी ने अपना समर्थन और सहयोग दिया है, गली कूचे तक बंद है, ये एक ऐतिहासिक बंद हुआ है। इससे मुझे कहने में संकोच नहीं कि अब ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। आधी सदी बीत गई और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं देख रहा हूँ, तो आज राजनीतिक दलों से उठकर इस मांग का समर्थन किया जा रहा है। किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है, सभी का समर्थन है। और मैं समझता हूं कि जो बाहर के पदाधिकारी हैं, दोनों बाहर के पदाधिकारियों ने इस बंद के लिए बहुत मेहनत की है और पहली बार देश की और प्रदेश की जनता ने महसूस किया, मेरठ की जनता ने, कि ये हम सबका आंदोलन है। ये हाईकोर्ट बेंच का मेरठ में आना हमारे हित में रहे। देखिए, हमें पूर्ण उम्मीद है कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार प्रदेश और केंद्र में है वो इसके लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है। हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही हमें हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम में मिलेगी। युवा है, क्या सोचते हैं हाईकोर्ट बेंच कितना आवश्यक है और 50 वर्ष बीत गया मांग करते हुए हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति बन गई, लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है ये व्यापक आंदोलन हो रहा है। सभी 22 जिलों में आंदोलन हो रहा है। इसमें जो आपने बताया मुख्य कारण है 50 वर्षों से जो हमारे यहाँ हाईकोर्ट बेंच की मांग हो रही है, उसमें एक सबसे बड़ा जो चेंज देखने को आ रहा है वो ये है कि भाई जो इसमें आम जनमानस, जैसे हम लोग भी स्कूल कॉलेज चलाते हैं, हम जैसे साधारण लोग भी जिनका वकालत से कोई लेना देना नहीं है, एक आम जनमानस भी जो इस आंदोलन से जुड़ रहा है, एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर। क्या कहना चाहेंगे सरकारों से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है, जैसे जो सरकार जो कहती है कि न्याय जो है उचित और सुलभ मिलना चाहिए, उचित और सुलभ न्याय के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो है मांग पश्चिम में होनी चाहिए, जिसके लिए मेरठ जो बहुत ही जो है उचित केंद्र है। व्यापारियों का भी समर्थन है, किसानों का भी समर्थन है, राजनीतिक दलों का भी समर्थन है, सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए। सबका समर्थन है। 1981 के बाद में पहली दफा ऐसा बंद हुआ, इसलिए अब का बहुत जबरदस्त है। सब लोग जुड़े हुए हैं, ये जनता का आंदोलन हो चुका है और मजबूर हो जाएगी यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की। क्या कहेंगे विधायक जी, कितना जरूरी है हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? अरे भाई, ऐसे जैसे सुबह को नाश्ते की जरूरत है, भूख प्यास की जरूरत है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को और खासतौर से मेरठ को हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है। पिछले 20 साल से आबादी बहुत बढ़ गई है, वहाँ जाने में एक दिन का समय लगता है, परेशानी होती है और वहाँ लुटाई होती है। तो इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को बेंच मेरठ को मिलनी चाहिए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के, सबसे ज़्यादा एमएलए बीजेपी के, मंत्री इनके, उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी, देश में सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, उपराष्ट्रपति इनका। तो भाई अब तो सदन में आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, अब तो देनी चाहिए। अखिलेश यादव जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो मेरठ के एक नेता से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई काला कोट कहाँ से सिलवाया। तो काला कोट यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शान को हाईकोर्ट बेंच मिल जाएगी तो समझिए कि बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए, मैंने सुना नहीं उनका बयान और जो कहा होगा उन्होंने ठीक कहा होगा, उसके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं, जो कहा होगा ठीक कहा होगा। इंडिपेंडेंसी है,
30 साल में भी जो है नंबर नहीं आता। मुकदमा अगर आज मर्डर हुआ है 10 साल उसको यहाँ लगेंगे और 10 साल के बाद अपील में उनकी जमानत हो जाएगी। 30 साल के बाद तक नंबर नहीं आए, इतना वो ऊपर चला जाता है, तो न्याय तो मिल ही नहीं रहा। सरकारों पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। आज के बंद से काफी टाइम से बंद होता हुआ आ रहा है, मगर इस बार जो बंद हुआ है वो 22 जिलों में बंद हुआ है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। इससे सरकार पे कुछ तो सोच बनेगी, कुछ तो विचार करेंगी कि हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ पर मेरठ में सरकार को जल्दी ही अपना एक्शन लेना चाहिए। और हम सभी अधिवक्ताओं ने पूरा मेरठ ही बंद है इस टाइम, तो सिर्फ अधिवक्ताओं की नहीं, व्यापारी संगठन की भी सबकी यही मांग है, क्योंकि हमें एक सुलभ और सस्ता न्याय मिल जाए। हाईकोर्ट में फाइलें बहुत लंबित रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होना बहुत जरूरी है। ये मांग जो है खाली अधिवक्ता की मांग नहीं है, बल्कि जनता की मांग है, क्योंकि इस मांग का यदि ये सक्सेस हो जाती है तो इससे आम जनता को बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाए। मांग है ये अधिवक्ता के माध्यम से, ये अधिवक्ता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आम जनता का, ये मांग आम जनता की ही है। इससे जो आम जनता को जो परेशानियां होती है उसकी सारी सुविधाएं हो जाएंगी। जी, हाई कोर्ट बेंच कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हमारा प्रदेश जो है बहुत बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है। छोटे छोटे जो राज्य हैं उनमें 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 4 बेंच तक है। तो ये हमारा सस्ता और सुलभ न्याय जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है, और वो तभी मिलेगा जब यहाँ बेंच आएगी। लोग कहेंगे तो हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे, अगर नहीं मिली तो ये धरना चलता रहेगा। और ये हर सैटरडे है, स्ट्राइक इसी वजह से होती है। हर जगह कोर्ट चलती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलती मेरठ में। और हम लोगों को बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर नहीं जा सकते। एक तो खर्चा बचता है, दूसरा जो आम नागरिक है उसे आसानी से नहीं मिल रहा सुलभ, और जो न्याय की हम बात करते हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि 800 किलोमीटर प्रयागराज जाना बहुत मुश्किल है। मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत ही इस आंदोलन से हुई है, और हम इस आंदोलन में तन मन धन से लगे रहेंगे जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी। ये जो हाईकोर्ट बेंच बन रही है, जिसके लिए हम इस जन समर्थन हमारा चल रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ये मांगे सरकार पूरी करे। और इसके लिए अगर ये निरंतर चलती रहेगी, अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तो हम इसी प्रकार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। आधी सदी बीत गई, अब वक्त आ गया है, अभी आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। मेरी हमेशा कहना है कि ये सिर्फ वकीलों की लड़ाई नहीं है, आम जनमानस की लड़ाई है। वकीलों के साथ साथ आम जनमानस को आज मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच, उनकी आत्मा हाईकोर्ट बेंच होना मेरठ के लिए जरूरी। मेरठ के व्यापारी, मेरठ के उद्यमी, मेरठ के किसान, मेरठ के आम जनमानस के लिए हाईकोर्ट बेंच जरूरी। इसके लिए मैंने केंद्र के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मैं 2 बार मिला, और पिछले हफ्ते घर आए थे तो मैंने वकीलों के नेतृत्व को उनसे मिलवाया, और मैंने गृह मंत्री से भी टाइम मांगा है, और मैंने टाइम मांगा है कि इनसे लिए हम इनके साथ जाएंगे और हाई कोर्ट बेंच मेरठ में आनी चाहिए। इसके लिए मेरा कहना है, वकीलों को मेरा आश्वासन है कि पूरी सरकार हमारी आपके साथ है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, और मेरठ को हाई कोर्ट बेंच मिलेगी। और देखिए, मुझे 52 साल प्रैक्टिस को हो गए हैं। जब मैं प्रैक्टिस में आया उससे पहले से ये मांग है, और ये अब आवश्यकता है। और ये मैं कहूँगा कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, इस आवश्यकता को पूरा ना करके। और हम आश्वस्त हैं कि अगर ये अब आंदोलन जो है, ये आंदोलन अगर ये रहा तो ये फिर जो है चूंकि जन आंदोलन बन चुका है, और आगे ये और भी अधिक सक्रिय पूरी तरह 22 के 22 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंद हैं। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में भाजपा के नेता भी और लोग आए हुए हैं। इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, मगर ये अपने नेता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। वहाँ तक जाते तो हैं, पर ये शून्य काल जैसे जहाँ चुपचाप बात कही, कोई मानता नहीं इनकी। ऐसा है ना, देखो यहाँ पर जो है सरकार, भाई प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, फिर किस लिए अल्लाह मचा रहे, किस लिए आंदोलन है? ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए, ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए भाई। ये तो गलत हो रहा है ना भाई, आंदोलन करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सब मांग रहे, और सब हम साथ हैं इनके, हम सब लोग साथ में, बंद का आह्वान हम साथ हैं। मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, और आज हमने भी पूरी तरह से समर्थन दिया है।
और ये समाज की जन समस्या है, और समाज की जन समस्या के लिए अगर जेल भरो आंदोलन भी हमें करना पड़ेगा तो हम करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। पूरे 22 जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद है और ऐतिहासिक बंद है। इससे पहले जब 2010 में धामाजी प्रेसिडेंट थे उस समय इससे भी ज्यादा और पूरा बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरह से बंद था आज भी उसी तरह से बंद है। ये एक्चुअली डिमांड केवल वकीलों की नहीं है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनमानस की डिमांड है। और मैं सौदे का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई एफिलिएटेड भी स्कूल जो है वो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बंद है। तो हमारी सबकी डिमांड है कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित की जानी चाहिए। हाईकोर्ट बेंच यहाँ है, इतने सालों की हमारी मेहनत है इसमें, और अब की बार हमें लग रहा है हाईकोर्ट बेंच आ जाएगी। सभी ने बहुत सहयोग किया है, मेरठ शहर में पब्लिक ने, हमारे भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया है। जी कंप्लीट बंदी है 22 जिलों में, पूरी बंदी है 22 जिलों में। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है हमें, हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, शैक्षिक संगठन, जितने भी छात्र संगठन, सभी का भरपूर सहयोग मिला है, जिसका आज नजारा आप मेरठ शहर में देख पा रहे हैं कि आज छोटी से छोटी दुकान बंद है। पिछले 25-26 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और आज सुबह मैंने गंगानगर बंद कराने में मैं पूरा साथ था और जेल चुंगी में साथ था, और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा सफल बंद रहा इस बार हमारा। सर हाई कोर्ट बेंच की तो यहाँ पर अब से जरूरत नहीं है, करीब 50 सालों से जरूरत है। हम तो नए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जब से 4 साल से आए हैं कंटिन्यू हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हर कोई न्याय पाने के लिए परेशान है, और आम जनता हमसे भी ज्यादा परेशान है, और हम आम जनता के लिए परेशान है। आम जनता को न्याय दिलाने के लिए हम जाते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, उसमें डेट टू डेट लगती रहती है कंटिन्यू 6-6 महीने। जो लोग आरोपी सिर्फ आरोप में जेल में बंद है, और जो न्याय पाने के लिए, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है, कोई अपराध उनका नहीं है, और बावजूद इसके न्याय पाने के लिए वो जेल में बंद है, हम उनके लिए हाई कोर्ट जाते हैं। 6-6 महीने किस बात की सजा काट रहे हैं, वो तो आरोपी है। उनके लिए परेशान कौन है? उनके घर वाले परेशान, हम लोग परेशान, लेकिन नहीं मिलता न्याय। तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच चाहिए ही चाहिए। आंदोलनरत जितने भी लोग हैं, अरे वकील का तो काम ये होता है कि वो क्लाइंट का मुकदमा लड़ता है, क्लाइंट अपने घर पे सोता है, उसकी मुकदमा अदालत में उसकी आवाज उठाता है। इसी तरह से हमारी यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अपना वकील अपने जनप्रतिनिधियों को बनाती है, लेकिन वहाँ जनप्रतिनिधि हमारी वकालत नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। जनप्रतिनिधि जिस दिन हमारी वकालत करने लगे उस दिन मुकदमा जीत जाएंगे और हाई कोर्ट बेंच स्टैब्लिश हो जाएगी। पत्रकार बौद्ध में एडवोकेट धर्मेंद्र मीवा हूँ और पिछले मैं 20 साल से यहाँ वकालत करता हूँ। मेरे 20 साल के कार्यकाल में अगर किसी की बेल खारिज या कोई स्टे हो जाता है मेरठ बार मतलब मेरठ कचहरी मेरठ से, वो फिर इलाहाबाद जाता है। सबसे पहले तो सरकार ने जो 2 ट्रेन दे रखी है, एक संगम में एक नौचंदी है, वो जाती शाम को 6 बजे 7:30 बजे, वो अगले दिन पहुँचती है शाम को 6 बजे 7 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 1 बजे। इतना व्यस्त होता है आदमी इलाहाबाद जाने के लिए। एक तो सफर इतना गंदा, फिर 1000 किलोमीटर जाना, वहाँ रुकना, फिर वकील को वहाँ नियुक्त करना, फिर नियुक्त करने के बाद जब वकील को वहाँ फीस दे देते हैं, उसके बाद वो अपने घर आ जाता है वापिस, वो फोन तक नहीं उठा पाते। कितना गरीब आदमी, कितना जन व्यक्ति कितना पिस रहा है, इसलिए बहुत आवश्यक है। आप यंग एडवोकेट हैं, क्या सोचते हैं? 50 वर्ष बीत गया, आपका जन्म नहीं हुआ होगा तब से यह आंदोलन चल रहा है। अब ये वक्त आ चुका है कि अब इस आंदोलन को कार्य रूप दे दिया जाए, मूर्त रूप दिया जाए। बिल्कुल पूरी तरह से दे दिया जाए, क्योंकि अगर बात करी जाए नेपाल और पाकिस्तान जो विदेश में है, उनका हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जबकि हमें 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो नज़दीक है, और हमें 700 किलोमीटर जाने के लिए बड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है, जिसके लिए जो यहाँ के आमजन हैं और आमजन ने जो आज है ना आह्वान जो मेरठ बार की तरफ से जो आह्वान किया गया था पश्चिम यूपी में, वो पूरी तरह से समर्थन किया। आप क्या कहोगे? मैं अरुण अग्रवाल मेरठ से अधिवक्ता। मैं केवल हाईकोर्ट बेंच के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्गों की ये मांग रही है हाईकोर्ट बेंच, पिछले 50 वर्षों की मांग ये हाईकोर्ट बेंच है, जिसको लेके आज हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है हमारे लिए कि आज हमारे साथ जनता का जो भरपूर सहयोग मिला है। केवल मेरठ जिला ही बंद नहीं है हमारे यहाँ,
22 जिले हमारे आज हड़ताल पे हैं और पूर्ण रूप से हड़ताल पे हैं। जिस तरीके से हमारे 22 जिले बंद हैं और जिस तरीके से 50 सालों से यहाँ पे मांग चली जा रही है, उसको आज की मांग देखते हुए लगता है हमें कि हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाएगी और होनी ही चाहिए। आज हमारा जो मेरठ बंद का जो आह्वान था ये पूरा सफल रहा है। सारा मेरठ बंद है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सारा देखिए ये जो समर्थन है, भरपूर समर्थन हमारे व्यापार संघ से लेके हर जगह से मिल रहा है और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, जिससे सस्ता सुलभ न्याय हम दे सकें। भैया 3 पीढ़ियों की मांग है हमारी, इतनी दूर है। 3 जो राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सबकी हाई कोर्ट 375 350 इतना है, हमारी 800 किलोमीटर और मांग है 3 पीढ़ियों की, हमारे से पहली 3 पीढ़ी। अगर हमारी मांग इस बार भी पूरी नहीं होती है तो हम जनवरी में पैदल मार्च निकालेंगे दिल्ली तक, जो जंतर मंतर तक का होगा और पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से एक सुर में यही मांग की जा रही है कि हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलनी ही चाहिए। आज ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।